हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो हम बात करेंगे सीपीसीटी से रिलेटेड वीडियो। ओके, इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ना और हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी से क्वेश्चन पढ़ना। ओके, जितने भी क्वेश्चन मैं समझाते चलूँगा, बस आपको वीडियो में कंटिन्यू रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोग्राम उन प्रोग्रामों को प्रदर्शित करता है जो वर्तमान विंडो 10 OS में चल रहा है। तो इसका आंसर पूछा गया है कि किस बार में, बार मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार और स्टेटस बार। हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वह हमेशा और हमेशा टास्क बार में रन होगा। कहाँ पर रन होगा? हमारा टास्क बार में रन होगा। ओके, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी की इकाई नहीं है? अब इसके पहले मैंने आपको वीडियो में मेमोरी से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर किया है। मैं अपने चैनल में वीडियो भी अपलोड करके रखा हूँ। सीपीसीटी कम से 68 वीडियो हैं, आप जाके वहाँ पर चेकअप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी की इकाई नहीं है? यहाँ पर हमको बताना है कि मेमोरी यूनिट कौन सी है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, नोटाबाइट और बाइट। इसमें से कौन सी मेमोरी यूनिट नहीं है? तो इसका आंसर आएगा एनबी, मतलब नोटाबाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की रैम नहीं है? तो इसका आंसर आएगा रैम नहीं है। एस रैम प्रकार है, डीडी रैम प्रकार है, एसडी रैम है, बल्कि रैम प्रकार नहीं है। एक रैम ऑलरेडी होती है हमारी। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा सेकेंड वाला। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? ओपन ऑफिस राइटर में किसी संबंध की शुरुआत से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा Ctrl+Backspace। आप भी देखते चलो, यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी एक उद्वायु मेमोरी है? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा रैम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल 2019 में फंक्शन किसी स्थानीय स्वतंत्र तरीके से टेक्स्ट को अक्षरों में बदलता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा नंबर। ओके, न्यूमेरिक फंक्शन होता है जो चेंज कर देता है, ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जिसके द्वारा बोलकर कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट किया जा सकता है? तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा? माइक्रोफोन आंसर आएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, किसी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से पेपर पर चित्रात्मक रूप में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है लाइट पेन, कीबोर्ड, प्लॉटर और टच पैनल। इनमें से कोई एक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? प्लॉटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, CD खालिस्तान एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है, तो इसको ऑप्टिकल डिवाइस भी या ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज भी बोला जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ISP का पूरा नाम। तो ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। आपको यदि इंटरनेट से रिलेटिव, नेटवर्क से रिलेटिव या सीपीसीटी में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाके देख लेना। किसी भी प्रकार के चैप्टर में कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको पूर्णतः रिप्लाई करूँगा। यदि आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कोड स्कैनर में विलक्षण रूप से 3 अलग अलग भाग होते हैं वर्चुअल लॉकिंग सिस्टम। किसके होते हैं? हमारे वर्चुअल लॉकिंग सिस्टम के होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू रे डिस्क में आसन्न परतों से ऑप्टिकल क्रॉस टॉक के कारण रीड आउट सिग्नल की गिरावट से बचने के लिए स्पेयर लेयर की मोटाई खालिस्तान से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 μm होती है, जो इसके क्या होती है? मोटाई से अधिक होती है। कितना? 10 μm। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रौद्योगिकी के उपयोग से सीखने को संदर्भित करता है
जो लोगों को कभी या कभी भी सीखने में सक्षम बनाता है? इसका आंसर आएगा ई लर्निंग। मतलब हम ई लर्निंग के द्वारा प्रौद्योगिक उपयोग किए जाने वाले संदर्भित को लोगों को कभी या कभी सीखने में सक्षम बना देता है, उसे हम बोलते हैं क्या? ई लर्निंग बोलते हैं। सभी क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, आपके काम की चीज़ है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा अणु आमतौर पर थर्मोट्रॉपिक तरल क्रिस्टल में बना होता है? इसका आंसर आएगा छड़ के आकार के अणु, ठीक है ना, रॉड लाइक मॉड्यूल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 लाइन और 5x7 मैट्रिक्स का उपयोग करने के लिए 16x2 LED अनुदेश रजिस्टर के कमांड का हेक्स कोड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 0x38 है, इसका सही आंसर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्यरत वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो होस्ट के बीच एक कनेक्शन रहित सेवा प्रदान करता है? तो इसका आंसर आएगा यूडीपी। यूडीपी का पूरा नाम क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और मैंने प्रोटोकॉल से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल में चेक कर लेना, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यदि प्रिंट हेड अपनी पूर्ण क्षैतिज दूरी तय नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है कवर खोलें और सुनिश्चित करें कि प्रिंट हेड की गति में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके के मिलेंगे, बस आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले फोटो प्रिंट का करने का प्रयास है लेकिन आपने प्लेन पेपर सेटिंग का उपयोग किया है तो प्राप्त प्रिंट आउट कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा अस्पष्ट और मैला होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला है? वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए विंडोज 11 सेटिंग के निम्नलिखित विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 20, साइना ने एक एप्पल फ़ोन खरीदा, उसके फ़ोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने की संभावना है? तो इसका आंसर आएगा iOS। आपको पता है यदि आपने एप्पल फ़ोन खरीदा है तो आपको मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो iOS का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, एप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन में सामान्य तौर पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा एक खाली स्थान होता है, मतलब एक से कम हमेशा होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DES का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सिफर को बहुत मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर आएगा आवलाचे प्रभाव पूर्णता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस OS इंस्टॉलेशन में हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है और पूरी तरह से मिटा दिया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? इसका आंसर सीधा सीधा फंडा है हमारा क्लीन इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, जो हमको क्या पूर्ण रूप से मिटा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क या सब नेटवर्क को जोड़ता है? उसका आंसर आएगा हमारा राउटर, ओके। ये हमारे सही आंसर हैं, जो टिक लगाते जा रहा हूँ और ऑलरेडी उसमें ग्रीन कलर का टिक लगा भी हुआ है, केवल मैं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस प्रणाली का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या आएगा? एक क्रम में एक रिकॉर्ड के ठीक बाद दूसरे रिकॉर्ड तक पहुंचाना, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO खाली स्थान का फाइल फॉर्मेट है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिस्क इमेज फाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट SWF होता है? तो एडोब फ्लैश मूवी फाइल जो होता है उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो SWF होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, GZIP विधि निम्न में से कौन सी सार्वजनिक डोमेन विविधता लागू होती है? तो इसका आंसर आएगा लैम्पेल जिप एल्गोरिदम, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उस सेट पर चलता है जो एक नेटवर्क द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर क्या हमारा आएगा? डिस्ट्रीब्यूट।
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक सेट पर चलता है जो नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, MS एक्सेल में किसी फॉर्मूले के पहले हमेशा खालिस्तान चिन्ह होता है, उसका आंसर आएगा इक्वल का चिन्ह होता है। हमेशा आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना, यदि कोई भी फंक्शन कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला के पहले हमेशा और हमेशा एक्सेल में क्या रहता है, इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो इसका आंसर इन्होंने डेफिनेशन पूछा है, तो आप क्या बता सकते हो, वेब सर्वर में संग्रहित और इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटर से जुड़ी वेबसाइट या वेब पेजों का एक संग्रह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहा जाता है, www। इसके बाद 32 क्वेश्चन, लेन देन उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें भुगतान एक नेटवर्क पर किया जाता है और राशि एक वित्तीय निकाय में किसी अन्य वित्तीय निकाय पर किसी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना ही स्थानांतरित हो जाती है, उसका नाम है ई मनी। ई मनी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब जब भी हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आएगा ई मनी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, .gov.edu और .net एक्सटेंशन क्या कहलाते हैं, तो भाई साहब ये तो डोमेन की नेम है, ठीक है। तो ये डोमेन हमारे क्या होते हैं, एक्सटेंशन कोड होते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आप सभी क्वेश्चन को लगा के जाना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडोज़ में फ़ॉन्ट परिवार से आप क्या समझते हैं, तो विंडोज़ में जो फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट परिवार होता है, वो फ़ॉन्ट्स का एक सेट होता है जिसमें एक समान डिज़ाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं या फ़ॉन्ट परिवार कहते हैं, तो इसका आंसर राइट होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, निम्न में से कौन सा MS पावरपॉइंट 2019 में एक वैलिड स्टाइल लेआउट नहीं है, तो पैराग्राफ हेडर, ये इसका सही आंसर है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, खाली स्थान वह संख्या प्रणाली है जिसका उपयोग हम 10 अंकों पर दैनिक आधार पर करते हैं, तो इसका आंसर आएगा डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है, हमारा दशमलव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना डेसिमल। यदि अष्टाधारी होता तो उसको ऑक्टा बोलते, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 31 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, तो यहाँ पर 11111 होगा। यदि आपको डेसिमल नंबर सीखना है तो मैं इसका YouTube में वीडियो बना के रखा है, और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो एक बार मेरे को ज़रूर बताना, मैं सारे टॉपिक बहुत ही ईजिली तरीके से समझा के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट को बोल्ड में बदलने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो आपका आंसर रहेगा Ctrl+B। Ctrl+B से सिलेक्ट किया हुआ डेटा क्या हो जाता है, हमारा बोल्ड हो जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति की आधार संख्या जो होती है वो 16 होती है। इसके पहले क्या पूछा था, डेसिमल, तो डेसिमल में 10 होती है, ऑक्टा में क्या होती है, ऑक्टा में हमारी 8 होती है, तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल है तो अपनी 16 होगी, ओके। इसके बाद दी गई संख्या 8, 10 में 10 संख्या प्रणाली का खाली स्थान है, तो ये हमारा जो 10 संख्या इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या प्रणाली से संबंधित है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो 11.2 रहेगा। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसका आधार 2 हो उसी को तो बाइनरी संख्या बोलते हैं, ठीक है। यदि उन्होंने हेक्साडेसिमल पूछता तो इसका आंसर आता 4, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस रहता है वह 16 होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैन का पूरा नाम क्या होता है, तो भाई वैन का पूरा नाम क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यदि लैन पूछता तो लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन पूछता तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा 43, खाली स्थान एक उद्देश्य एक URL को सामान्यीकृत या कॉनिकल URL में बदलना है ताकि यह निर्धारित करना संभव है कि 2 वाक्यांश रूप से भिन्न URL सक्षम है। तो सीधी सी बात है भाई, ये URL स्टैंडर्ड या URL सामान्यीकरण इसका आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 3 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, तो 0 1 1 अब कैसे होगा, तो इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना के रखा हूँ, आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख लेना। और यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटिव भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। बाइनरी संख्या 1001 का अष्टधारी समतुल्य क्या होगा? तो इसका होगा 11। क्या होगा हमारा? 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटिंग डिवाइस का हार्डवेयर जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में आने वाले डेटा में रखा जाता है ताकि उन डिवाइस के प्रोसेसर जल्दी से पहुंचा जा सके, उसका नाम है रैम। क्या रहेगा? उसका नाम रैम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनरी संख्या 11011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइक्रोसॉफ्ट 2019 में फिल्टर लगाने के लिए किस कीबोर्ड का यूज करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट एल। आपको ये कंफ्यूजन करता है 2019 2016, लेकिन आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 में जब एक तालिका में कहीं भी क्लिक करते हैं तो फील्ड सूची विकल्प दिखाई देना चाहिए, तो ये पिवट टेबल होती है, जो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का उदाहरण है? तो यहाँ पर ईमेल उदाहरण हमारा जो होगा josmart@billme.com होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ईमेल का कोई भी उदाहरण नहीं है क्योंकि आपको चिन्ह दिख रहा है @ का। ठीक है, जो आप यहाँ से पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है। यहाँ पर आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट 2019 में डुप्लीकेट मानों को हटाने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम पहचानिए। मतलब यदि हम डुप्लीकेट मानों को हटाएंगे तो कैसे कैसे हटाएंगे, वो सारी चीज़ें बताना है। तो सबसे पहले आप डेटा टैब पर जाएंगे, डेटा टूल ग्रुप में जाएंगे, फिर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला सही है। लास्ट क्वेश्चन है 52। ओके, इसके बाद हमारे मैथ के जाते हैं, जी के आते हैं, जीएस आते हैं। आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओके, 52 है हमारा ऑन MS एक्सेल 2019 में पाइवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड समानता किस कारण आती है? जब डेटा एक से अधिक स्तंभ मतलब कॉलम हेडिंग जो सेल होता है वो रिक्त होता है, तभी हमारी एरर आती है। तो मैंने आपको इतने सारी चीज़ें बताई। आप यदि CPCT की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेट को ज़रूर पढ़ के जाना, आपको 100% कम से कम 10 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।